हेलो दोस्तों, वेलकम टू कपिल एजुकेशन। कंप्यूटर क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान। आईपी एड्रेस की कौन सी क्लास प्रति नेटवर्क आईडी अधिकतम केवल 254 होस्ट एड्रेस प्रदान करता है? जल्दी से बताएं बच्चों, कमेंट करके बताएं। तो उत्तर होगा क्लास सी। तो उत्तर होगा बच्चों, क्या होगा? क्लास सी होगा। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन होस्ट नाम को आईपी पते में ट्रांसलेट करता है? तो बच्चों उत्तर कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से करें, कमेंट बॉक्स में करें। तो उसका उत्तर होता है DHCP सर्वर। उत्तर रहेगा DHCP सर्वर बच्चों, DHCP सर्वर। निम्नलिखित डिवाइस में से कौन एक नेटवर्क डिवाइस से भेजे गए डेटा को लेता है और प्राप्तकर्ता के नेटवर्क की परवाह किए बिना इरादे के नेटवर्क के सभी डिवाइस को भेजता है? तो बच्चों कमेंट में बताएं उत्तर। इसका आंसर होगा हब। 3 नंबर हब होगा इसका आंसर, हब। निम्नलिखित डिवाइस में से कौन एक नेटवर्क डिवाइस से भेजे गए डाटा को लेता है और यह मैक एड्रेस के आधार पर गंतव्य नोड को प्रग्रेसित करता है? तो बच्चों आंसर बताओ जल्दी से। आंसर होगा स्विच। आंसर होगा बच्चों स्विच। निम्नलिखित उपकरणों में से किसे अलग अलग नेटवर्क सेगमेंट में कनेक्शन करने और उन दोनों के बीच ट्रैफिक का प्रबंधन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों ब्रिज समान नेटवर्क सेगमेंट से कनेक्ट करने और उन दोनों के बीच ट्रैफिक का प्रबंधन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर होगा ब्रिज। 5 नंबर। निम्नलिखित नेटवर्क उपकरणों सिस्टम में से कौन सा एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसलेट करता है? तो बच्चे इसका आंसर होगा गेटवे। गेटवे नेटवर्क डिवाइस है, सिस्टम डाटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसलेट करता है। स्विच एक डिवाइस है जो OSI मॉडल की किस लेयर का एक उपकरण है? बच्चों बताओ किस लेयर का उपकरण है? तो डाटा लिंक लेयर का उपकरण है। स्विच OSO मॉडल की दूसरी लेयर पर काम करते हैं जो डाटा लिंक लेयर है। हब एक डॉट 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 डिवाइस है और स्विच एक डिवाइस है। तो बताओ बच्चों क्या है? तो इसका आंसर होगा 3 नंबर ब्रॉडकास्ट यूनिकास्ट। क्या होगा उत्तर? ब्रॉडकास्ट यूनिकास्ट। हब एक ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है और स्विच एक यूनिकास्टिंग डिवाइस है बच्चों। स्टार टोपोलॉजी सेंट्रल डिवाइस पर आधारित जो डॉट 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 हो सकता है? बताओ बच्चों क्या हो सकता है? जल्दी से बताओ। तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर हब और स्विच 1 और 2। हब और स्विच स्टार टोपोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में मॉड्यूलेट करता है जिसे ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइन पर भेजा जा सकता है? तो बताओ बच्चों आंसर क्या होगा? तो बच्चों मोडम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में मॉड्यूलेट करता है और ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइन पर भेजता है। एक कंप्यूटर सिस्टम है जो डाटा को कम्युनिकेशन लाइन जैसे टेलीफोन लाइन या केबल में ट्रांसमिट करते हैं। बताओ बच्चों क्या होगा आंसर? बताओ जल्दी से। इसका आंसर होगा डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम बच्चों। इसका आंसर होता है डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। मेथड सभी प्रोसेसिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक सेंट्रल लोकेशन में रखता है। तो बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट्स करके बताओ। तो बच्चों इसका आंसर होगा सेंट्रलाइज्ड डाटा सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड डाटा सिस्टम मेथड सभी प्रोसेसिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक सेंट्रल लोकेशन में रखता है बच्चों। प्रोसेसिंग मेथड रिमोट एक्सेस और रिमोट प्रोसेसिंग दोनों की अनुमति देता है। बताओ बच्चों क्या होगा आंसर?
इसका आंसर होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग मेथड रिमोट एक्सेस और रिमोट प्रोसेसिंग दोनों की अनुमति देता है बच्चों। एक कंप्यूटर सिस्टम जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को दो या उससे ज़्यादा कंप्यूटर और उनके रिसोर्स जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। बताओ बच्चों जल्दी से, क्या प्रयोग करते हैं? नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का प्रयोग दो या ज़्यादा कंप्यूटर उनके रिसोर्स को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है बच्चों। प्रोटोकॉल जो इंटरनेट को विश्वव्यापकता बनाती है, तो बताओ बच्चों क्या विश्वव्यापकता बनाती है? कौन से प्रोटोकॉल है? तो बच्चों उसका आंसर होगा TCP/IP। आंसर होगा TCP/IP प्रोटोकॉल जो इंटरनेट को विश्वव्यापक बनाती है। पर्सनल कंप्यूटर का नेटवर्क जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा को शेयर करता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? जल्दी से कमेंट्स करके बताओ बच्चों क्या कहते हैं उसको। तो बच्चों उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, लैन कहते हैं, लैन। पर्सनल कंप्यूटर का नेटवर्क जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा शेयर करता है उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है बच्चों। भौगोलिक रूप से दूर कंप्यूटर और टर्मिनल के नेटवर्क को क्या कहा जाता है बच्चों? तो जल्दी से बताएं। तो बच्चों उसको वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है, वैन कहा जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। नेटवर्क अरेंजमेंट में सभी कंप्यूटर एक समान स्टेटस पर होते हैं। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ, कमेंट्स करके बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करके बताओ। तो इसका आंसर होगा क्लाइंट सर्वर बच्चों। पीयर टू पीयर नेटवर्क अरेंजमेंट में सभी कंप्यूटर का एक समान स्टेटस होता है बच्चों। अधिकतर सामान्य संचार उपकरण ट्रांसमिशन प्रयोग करते हैं जो लगातार इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एक तरंग के रूप में होते हैं। तो बच्चों कमेंट करके बताओ क्या होगा आंसर। तो बेटे इसका आंसर होता है एनालॉग ट्रांसमिशन। तो बच्चों आंसर होता है एनालॉग ट्रांसमिशन। एक डॉट एडाप्टर 1,28,000 डाटा समूह मूव कर सकता है जो एक स्टैंडर्ड मॉडेम के दोगुना से ज़्यादा होता है। तो बच्चों क्या होता है? तो बच्चों उसका आंसर होता है ISDN। तो बच्चों क्या होता है? ISDN 1,28,000 डाटा समूह मूव कर सकता है। इनमें से कौन DBMS सॉफ्टवेयर का प्रकार है? तो बच्चों बताओ DBMS सॉफ्टवेयर का प्रकार क्या है? जल्दी से कमेंट्स करके बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों MySQL DBMS सॉफ्टवेयर का प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट का प्रकार नहीं है? तो बताओ बच्चों कौन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट का प्रकार नहीं है? तो बच्चों वर्कबुक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट का प्रकार नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। डाटाबेस में संग्रहित डेटा की पूरी तस्वीर को क्या कहते हैं बच्चों? जल्दी से बताओ, कमेंट्स करके बताओ, जल्दी फास्ट कमेंट करो बच्चों। तो बच्चों डाटाबेस में संग्रहित डेटा की पूरी तस्वीर को स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्कीमा कहते हैं, स्कीमा। एक डाटा फील्ड में कैरेक्टर के सबसेट को क्या कहते हैं बच्चों? जल्दी से बताओ बच्चों, एक डाटा फील्ड में कैरेक्टर के सबसेट को क्या कहते हैं? तो बच्चों डाटा स्ट्रिंग कहते हैं। एक डाटा फील्ड में कैरेक्टर के सबसेट को डाटा स्ट्रिंग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डाटा स्ट्रिंग कहते हैं। स्टोरेज के लिए डाटा को एक साथ समूहकृत करने को क्या कहा जाता है बच्चों? जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ। तो बच्चों डाटा समूहकृत करने को रिकॉर्ड कहा जाता है। स्टोरेज के लिए डाटा को एक साथ समूहीकृत करने को रिकॉर्ड कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों।